सुल्तानपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, उनके 2 बच्चे और दादी थी। एक समय जब पूरा परिवार कहीं घूमने जा रहा था, तभी सड़क हादसे में माता पिता की मौत हो जाती है। दादी पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। उनका पेट पालने दादी लोगों के घरों में काम करने लगी। बच्चों का भी गरीबी के कारण स्कूल जाना बंद हो गया। दादी जब काम करने जाती तो बुलबुल अपने भाई का ख्याल रखती थी, लेकिन दादी भी ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर सकी। एक समय के बाद उनके शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया और ज़्यादातर बीमार रहने लगी। बुलबुल अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन बुलबुल के मन में एक प्लान आया, क्यों ना मैं फास्ट फूड का ठेला लगा लूँ तो पैसे भी आएंगे। और उसने दादी को अपना आइडिया बताया। तो दादी बोली, यह सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बुलबुल बोलती है, वर्षों से मैं गुल्लक में पैसे जमा करती थी, अब उनको निकालने का समय आ गया है। फिर वह गुल्लक तोड़कर जो कुछ पैसे थे उनसे बाज़ार से जाकर सामान खरीद कर लाती है और एक ठेला किराए पर ले लेती है। बुलबुल घर से थोड़ी दूर खाने पीने की चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स बनाने लगती है। बुलबुल के हाथ में जादू था। वह जो भी बनाती थी लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान से अब घर का खर्च भी ठीक से चलने लगा। कुछ दिन ठीक चलता रहा। फिर बुलबुल एक दिन ठेला लगाने नहीं आई तो लोग इंतज़ार करते रहे और फिर चले। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी एक चुड़ैल बुलबुल के घर जाती है तो देखती है कि वह बीमार पड़ी है। उसे देखकर वह दुखी होती है। दादी उसे लोरी गाकर सुला रही थी। फिर वह चुड़ैल बुलबुल का रूप ले लेती है और उसके ठेले के पास जाकर सामान बनाने लग जाती है और जो भी पैसे आते हैं उन्हें ठेले पर नीचे जमा करने रख देती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद बुलबुल ठीक हो जाती है तो सोचने लगती है कि मेरा बहुत नुकसान हो गया है, अब मैं वापस ठेला लगाने जाती हूँ। जैसे ही ठेले के पास जाती है तो क्या देखती है कि ठेले पर एक औरत पहले से ही खड़ी है। वह देखकर डर जाती है और दौड़ते हुए घर पर आकर दादी को सभी बात बताती है। फिर दोनों ठेले के पास जाते हैं तो दादी क्या देखती है, उसके ठेले पर बुलबुल की माँ खड़ी है। वह देखकर हैरान हो जाती है। तभी वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर वह बोलती है, डरने की बात नहीं है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं बुलबुल की मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। फिर वह बुलबुल को एक जादुई कढ़ाई देती है और बोलती है, इसको जो भी सामान बनाने का बोलोगी तुरंत बना देगी और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। बुलबुल इसके बाद एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है और खूब पैसे कमाती है और लोगों की मदद भी करती है और फिर इस तरह से दादी और भाई के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाती है।